कहाँ थे आप इसी क्लास में? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। अब एलके के बारे में अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊँ तो एलके इज वन ऑफ द टॉपिक विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। लाइक ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है बिकॉज इसमें से आपके क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। यू जनरली गेट टू हैव plenty ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। चलिए देखना चालू करते हैं क्या है मेरा एलगी का कंपोनेंट यहाँ पे, व्हाट आर द एलगीज, व्हाट आर द टाइप्स ओवर हियर। सो लेट्स क्विकली लुक एट द फ्यू थिंग्स एंड लेट्स क्विकली मूव अहेड। ओके, सो जब मैं एलगी की यहाँ पे बात करता हूँ, मैंने डिस्कस द एलगी, लेट मी टॉक अबाउट इनिशियल फ्यू सिंपल सिंपल थिंग्स। जैसे कि एलगे विल बी सीन इन माय, दे आर गोइंग टू बी एक्वेटिक, राइट? यू कैन आल्सो फाइंड देम ग्रोइंग ऑन अ डैम सॉइल। तो डैम सॉइल पे भी आपको एक ग्रो कर आपको मिल जाता है। एट टाइम्स यू आल्सो फाइंड देम ग्रोइंग ऑन द एनिमल, जहाँ पे आपका थोड़ा लाइक नमी होती है वहां पे लोग ग्रो कर जाते हैं। When I say aquatic, you should know that the algae can be seen in both conditions. You can find them in the fresh water. You can also find them in the marine water. So fresh water, marine water दोनों में आपको मिलेंगे देखने के लिए। In both the condition, you can find them growing over there very happily. Okay. Now algae, you as you know, they are going to be my photosynthetic. इसमें आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, सबके सब एल्गी जो आपके यहाँ पे तो आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। खुद का खाना ये लोग खुद बना सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ पिगमेंट्स के बारे में, तो पिगमेंट्स आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिल जाएंगे। आपको लगता है कि you'll have some like chlorophyll A, you'll have chlorophyll B, you'll have chlorophyll C, you'll have carotenoids. So अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स आपके यहाँ पे मिल जाने। सो पिगमेंट्स विल हैव नंबर ऑफ टाइप्स, यू विल गेट टू सी देम। देन एल्गे के बारे में आप एक और चीज यहाँ पे ऐड होगी कि एल्गे के अंदर यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी सीन हैपनिंग इन देम। वो हम बाद में अलग से देख लेंगे कि आपका रिप्रोडक्शन के तरीके यहाँ पे अलग अलग आपको मिल जाते हैं। बट इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज माय थैलस। द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज माय थैलस। अब थैलस प्लांट बॉडी का अलावा आपका यहाँ पे होता है दैट दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड रूट स्टेम एंड लीव्स। सो आपको यहाँ पे रूट नहीं मिलेगा, स्टेम नहीं मिलेगा, लीफ नहीं मिलेगा। ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं बट यू डोंट हैव अ वेल डिफाइंड ट्रू रूट्स एंड लीव्स, राइट? रूट स्टेम लीव्स आपको यहाँ पे नहीं मिलते। सो यू शुड नो दैट देयर इज गोइंग टू बी नो रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। कुछ भी आपको इसके अंदर नहीं मिलना। अब क्योंकि आपके एल्गी इतने छोटे से होते हैं, वो बड़े तो होते नहीं है, सो दैट इज व्हाई दे आल्सो डू नॉट रिक्वायर्ड वास्कुलर बंडल। सो दे विल आल्सो नॉट हैव नो वास्कुलर बंडल। कोई वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे मिलना नहीं है। सो व्हेन आई से कि आपको कोई वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, दैट एक्चुअली मींस व्हाट, यहाँ पे आपको जाइलम फ्लोएम आपको नहीं मिलना। देयर इज नथिंग लाइक जाइलम फ्लोएम विल बी फाइंडिंग ओवर देयर। सिंपल सी बात है, छोटा साइज है, उनको इसकी जरूरत है नहीं। दूसरी चीज, अगर ये बड़े भी हैं तब भी ये पानी के पास ही या पानी के अंदर ही आपको मिल जाते हैं। सो दे डोंट नीड समवन टू डू द कंडक्शन ऑफ वाटर। इनको मैकेनिक की जरूरत नहीं होती। सो दैट इज व्हाई दे डोंट हैव वास्कुलर बंडल इन दिस। अलोंग विद दैट, नो एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा। ये आपको थोड़ा बाद में समझ आएगा जब मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेकर, बट यू डोंट हैव एनी एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल बी फॉर्मिंग ओवर देयर। यहाँ पे आपका फर्टिलाइजेशन आपका होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आएंगे, एवरीथिंग विल हैपन, बट एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपके यहाँ पे नहीं होगा। आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन आपके यहाँ पे नहीं होता। बेसिकली होता क्या ना यहाँ पे, जब आपका स्पर्म और आपका एग, जब आपके स्पर्म और एग आपके फ्यूज करते हैं, और रादर आई शुड से, समझो ये आपका मेल गैमेट है, समझो ये आपका है यहाँ पे एक मेल गैमेट, लेट्स से दिस नो मेल गैमेट, राइट? ये मेरा मेल गैमेट है आपका यहाँ पे, इसके फ्लेरेला लगा दिए। मेल गैमेट जब मेरा फ्यूज करता है एग के साथ, सो माय मेल गैमेट व्हेन इट फ्यूजेस विद द एग, तो इसके बाद आपको बन के मिलेगा आपका यहाँ पे एक जायगोट। सो यू विल फाइंड अ जायगोट विल बी फाउंड ओवर, एक अच्छा सा यहाँ पे आपका जायगोट आपका यहाँ पे बन के आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको यहाँ पे जायगोट बन के मिला, दिस जायगोट व्हेन इट इज बीन फॉर्म्ड, इट विल रैपिडली अंडरगो मियोसिस। जायगोट जैसे आपका बना तो इसमें से आपका एम्ब्रियो नहीं बनेगा। जैसे आपका डिप्लॉइड जायगोट बना, ये आपका हेप्लॉइड एग था, ये आपका हेप्लॉइड स्पर्म था, मेल गैमेट था, इन्होंने फ्यूज किया, जायगोट बनाया, और जायगोट बनने के बाद तुरंत यू विल फाइंड द मियोटिक डिवीजन विल हैपन। दिस विल लीड टू मियोसिस। अब यहां से आपका होगा मियोसिस। अब ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि जब आपका मियोसिस होता है तो आपको 4 सेल मिलते हैं। आपके डिप्लॉइड सेल विल अंडरगो द मियोसिस, यू गेट अ 4 सेल।
सो जो 4 सेल आपको मिलते हैं, दे ओनली जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू एल्गे। तो यहाँ पे आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको होते हुए मिलेगा नहीं, आपको जायगोट बन जाएगा, बट जायगोट के बाद तुरंत यू विल फाइंड द मियोसिस विल हैपन। योर मियोसिस विल गिव राइज टू योर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स और योर 4 हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स व्हिच विल फॉल ऑन द ग्राउंड एंड गिव राइज टू न्यू एल्गे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका होता है। ठीक है, तो याद रखना एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट सीन ओवर हियर। देयर इज नो वास्कुलर बंडल व्हिच यू विल बी फाइंडिंग इन दिस, राइट? नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन दिस। समझो अगर आपके सामने कोई एल्गे ऐसे आके रख दे, समझो दिस इज वन ऑफ द एल्गे, राइट? एक एल्गे यहाँ पे। सो एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो आपकी होती है हैप्लॉइड। एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है दैट विल बी हैप्लॉइड। सो यू विल ऑलवेज हैव अ हैप्लॉइड बॉडी, यू विल ऑलवेज हैव अ हैप्लॉइड बॉडी। सो प्लांट बॉडी एल्गे की आपकी यहाँ पे रहेगी हैप्लॉइड, और इसको हम एक और टर्म यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। गैमेटोफाइटिक बॉडी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार मेन प्लांट बॉडी एल्गी की कैसी होती है, तो आपने बोलना है हैप्लॉइड, राइट? यू कैन कॉल इट गैमेटोफाइटिक बॉडी, और गैमेटोफाइटिक बॉडी भी आप यहाँ पे कह सकते हो। सो मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी गैमेटोफाइटिक, इट विल बी हैप्लॉइड बॉडी। इतनी बात सबने याद रखनी है। हम सब डिप्लॉयड हैं, राइट? आपके बाजू में अगर कोई बड़ा सा ट्री है जिसको फ्लावर लगे हुआ, वो भी डिप्लॉयड होता है, बट एल्गी आपका यहाँ पे होता है, इट विल हैव अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। इसका मेन प्लांट बॉडी आपका हैप्लॉइड होता है। अब इसके अलावा आपको एक और चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आपके एल्गे के अंदर यू कैन हैव अ स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव रीजन ऑर्गन कॉल्ड एज माय एंथ्रीडियम। So antheridium happens to be a male reproductive organ in the algae. So antheridium आपका यहाँ पे होता है male reproductive organ, ठीक है? अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आपके यहाँ पे एंथ्रीडियम है, इसके अंदर आपको बनते मिलेंगे आपके मेल गैमेट्स। तो इसके अंदर आपको मिलते बनेंगे आपके यहाँ पे मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स जो यहाँ पे बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज माय एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स। So anthrozoids are nothing but some of the male gametes. So they are nothing but some of the male gametes. Male gametes can have flagella, cannot have flagella, but फिलहाल के लिए हम यहाँ पे flagella बना रहे हैं, so they are my anthrozoids. So that is one thing you have to know, right? So antheridium आपको मिलेगा as a male reproductive organ, उसके अंदर जो आपके male gametes आपके बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे anthrozoids. Similarly, you will also have the female reproductive part. मुस्कान कुमारी, बताइए क्या सवाल है आपका बेटा? Not Muskan, someone else. Someone has raised their hand. Please tell me what is your question. यस सर। सर गैमेटोफाइटिक और गैमेटोफाइट दोनों सेम है या अलग है? Same. ओके सर। Similarly, you will have over here आपका यहाँ पे एक तो आपने यहाँ पे एंटीडियम अपना यहाँ पे देख लिया. Then we have something like your female reproductive part, that is called my ओगोनियम. तो ओगोनियम आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. दिस विल बी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है? सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आपको बेसिकली आपके यहाँ पे एग बनेगा. सो दिस इज द साइट वेयर आई विल फाइंडिंग द एग फॉर्मेशन विल हैपन. तो यहाँ पे आपका हैप्लॉइड एग आप बनाओगे. सो विल हैव योर हैप्लॉइड एग विल बी फॉर्म्ड. और ये जो आपके यहाँ पे जो मेल गैमेट्स आपके, ये भी आपके यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं, भूलना मत. दे आर आल्सो गोइंग टू बी हैप्लॉइड इन नेचर. इतनी बात यहाँ पे याद रखूं दैट इज हाउ योर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर बीइंग फॉर्म्ड, राइट? अपने एल्गे अपने यहाँ पे गैमेट्स आप बना सकते हैं. नाउ दोस गैमेट्स कैन बी रिलीज इन द वाटर. पानी में उन्हें रिलीज कर सकते हो. कुछ एल्गे पानी में रिलीज नहीं करते हैं. मतलब कई बार एल्गे क्या करता है कि जो फीमेल गैमेट होता है वो अपने साथ ही रखता है, ओगोनियम के अंदर रखता है, वो पानी में रिलीज वो नहीं करेगा. यू कैन ऑल्सो फाइंड दैट हैपनिंग. कई सारे एल्गे ऐसा भी कुछ करते हैं. सम मेनी ऑफ द एल्गे विल रिलीज द मेल एंड फीमेल गैमेट इन द वाटर. दे विल कम टुगेदर, फ्यूज होने के बाद जायगोट बनेगा. और याद रखना जायगोट बनने के बाद तुरंत आपका यहाँ पे होगा आपका मियोसिस. तो अब एक बार फिर आप यहाँ पे याद रखना कि जब आपको यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट आपके यहाँ पे फ्यूज करेंगे, सो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉइड जायगोट. सिंपल सी बात है, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड डिप्लॉइड जायगोट आपको बनेगा यहाँ पे. और जैसे आपका जायगोट बना, एम्ब्रियोनिक स्टेज यहाँ पे होता ही नहीं है. दिस विल अंडरगो मियोसिस. और जैसे अपने यहाँ पे मियोसिस करेगा, यू नो दैट यू विल हैव 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आर गेटिंग फॉर्म्ड. जैसे अपने यहाँ पे मियोसिस करेगा, आपके 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आपके यहाँ बनेंगे. And these haploid spores will give rise to a new algae. ये है इसका बड़ा ही सरल सा जनरल लाइफ साइकिल. That's what the algae are known for. That is what they do. ठीक है, चलो आगे देखते हैं.
सिंपल थैलॉइड। अच्छा पहले ये बताओ, यहाँ तक चीजें समझ आ रही है ना आपको? ये स्लाइड और ये वाली स्लाइड समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलो sir. फिर चलो आगे बढ़ते हैं। They are simple thalloid autotrophic chlorophyll bearing aquatic freshwater marine organisms. They are also occur in the moist zone on soil and wood के ऊपर भी आपके ग्रो करते हैं, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। Some are in association with the fungi like your lichens. So lichens में you can have those algae which show the symbiotic relationship, and animals as well like your sloth bear. ये जो sloth हमने यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे ये sloth के ऊपर algae चिपका हुआ है। दोनों को फायदा हो रहा है, algae को रहने के लिए जगह मिल गई यहाँ पे और sloth को camouflage मिल रहा है। सो स्लॉथ को कोई देख नहीं सकता क्योंकि पूरा ग्रीन हो चुका है वहां पे वो, एंड योर एल्गेज आर ऑक्यूपाइंग दैट एरिया टू ग्रो, राइट। बाकी एल्गे आपको पानी में मिल जाते हैं, आपके आसपास कहीं भी वगैरह भरा हुआ पानी होगा तो आपको ग्रीन कलर के एल्गे आपको वहां पे दिख जाएंगे। लाइकन्स, जैसे मैं बता चुका हूँ, लाइकन्स तो आपके यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं, बट यू कैन फाइंड लाइकन्स इन हिमाचल, उत्तराखंड वाले बेल्ट में आपको लाइकन्स दिख जाते हैं। सो दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय रिप्रोडक्शन। सो यू हैव रिप्रोडक्शन आर सिंपल तरीका इनका यहाँ पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको क्या मिलेगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। Each fragment develops into a thallus. So basically आपके एक समझो आपका यहाँ पे एक एल्गे है, इस एल्गे में से एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से निकल के बाहर गिर गया। So small piece comes out. This small piece can give rise to a new plant, new algae. So fragmentation आपको काफी easily आपको यहाँ पे मिल जाता है। That's their way of increasing their number in a short duration of time. ये लोग कर लेते हैं। Then we have the asexual mode of reproduction by production of my spores, और जो सबसे common spores जो आपके होते हैं, you call them as the zoospores. Zoospores are my asexual spores. ये आपके यहाँ पे asexual spores आपके यहाँ पे होंगे और इन spores के अंदर आपको flagella मिलेगा। याद रखना, जब भी आपके सामने zoospore आएगा तो imagine कर लेना कुछ आपके पास ऐसा spore होगा and that spore will have the flagella on it. Okay, so these are my asexual spores and they can give rise to a new algae. So they are flagellated and they germinate and give rise to a new plant. And then you have a sexual reproduction through fusion of two gametes. यहाँ पे आपके दो gametes हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम अभी देख रहे थे एंथ्रोजॉइट एग जो हम बना रहे थे वहां पे, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी था आपका वहां पे। तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि वहां पे आपका होगा क्या। सो सेक्सुअल के अंदर क्या होता है ना, यू हैव टू कंडीशन। इफ यू हैव टू गैमेट्स एंड दे आर ऑफ माय आइडेंटिकल शेप एंड साइज। सो मेरे पास यहाँ पे दो गैमेट है, मेल फीमेल दोनों गैमेट मेरे पास है यहाँ पे, एंड बोथ ऑफ देम बिलोंग टू आइडेंटिकल शेप एंड साइज। एक ये चीज हो सकती है, आई कैन हैव टू गैमेट्स व्हिच बिलोंग्स टू आइडेंटिकल शेप एंड साइज एंड दे कैन हैव अ फ्लैजेला and they can have a flagella over here. ऐसे भी आपके गैमेट्स आपको मिल सकते हैं। ये दोनों कंडीशन में आपको एक कॉमन आपके लिए कॉमन बात यहाँ पे ये दैट बोथ ऑफ देम हैव अ आइडेंटिकल शेप एंड साइज। मेल एंड फीमेल गैमेट जो आपके यहाँ पे है, समझे मेरा यहाँ पे मेल गैमेट है, समझे मेरा फीमेल गैमेट है, बट उन दोनों का साइज यहाँ पे, शेप यहाँ पे, इनका यहाँ पे सेम है। This condition over here is called as my isogamous. So isogamous condition आपकी वो होती है when you have a gametes which are identical in shape and size. So that is my आइसोगैमस कंडीशन, जो आपका आगे आपको पिक्चर आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सिमिलरली यू कैन हैव अ कंडीशन जहां पे आपका एक गैमेट आपका काफी बड़ा है और दूसरा गैमेट आपके यहाँ पे काफी छोटा है। सो यू हैव अ डिसिमिलर साइज। सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, यू हैव अ डिसिमिलर साइज ओवर हियर, दैट वन गैमेट इज गोइंग टू बी क्वाइट लार्ज ओवर हियर एंड वन गैमेट इज गोइंग टू बी क्वाइट स्मॉल। फ्लैजेला हो सकता है, फ्लैजेला नहीं भी हो सकता। If you have such kind of condition, if you find such kind of condition, then you will call it as a anisogamous. So anisogamous के अंदर याद रखना, you will have a dissimilar size of the gametes. So gametes of dissimilar size. तो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे gametes मिल रहे हैं, they are the gametes of your dissimilar size. अच्छा, दिवाली के बाद आप लोग पहली बार मिल रहे हो, राइट? ओके, वैकेशन एंजॉय करके आ रहे हो। आई होप आप लोग, आई होप कुछ Yes, एंजॉय sir. किया था वैकेशन में। डोंट टेल मी कि सर हम पढ़ाई कर रहे थे, हम बस पढ़ाई करते थे। डोंट टेल मी। ओके, सो यू विल हैव a dissimilar size of gametes you'll seen over there. Right? Okay. After this, you will have something like my oogamous condition. अब oogamous भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। It's a simple thing. oogamous आपको यहाँ पे याद ही रखना है that in oogamous you will find the female egg or female gamete is going to be large and going to be static. मतलब ये पानी में तैरता हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं, ये आपका रहेगा आपके oogoनियम के अंदर। सो ये नॉन मोटाइल होता है। सो फीमेल गैमेट जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका हमेशा आपका यहाँ पे रहेगा नॉन मोटाइल। दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन मोटाइल। ऑन द अदर हैंड जो आपका मेल गैमेट आपका यहाँ पे रहेगा, द मेल गैमेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉल एंड मोटाइल। सो मेल गैमेट जो आपका यहाँ पे रहेगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉल
एंड मोटाइल। इसके पास होगा स्पर्म, इसके पास सॉरी होगा फ्लैजिला, और ये फ्लैजिला के थ्रू आपका ट्रैवल कर करके आपके oogonia तक जाएगा। सो यार इतना फीमेल गैमेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लार्ज, is always going to be large, right? Static and non-motile. Male gamete is going to be small and motile over here. तो जब आपको एक कंडीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज माय oogamous कंडीशन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ oogamous कंडीशन, ठीक है? This condition here is called as your oogamous condition. You have a female going to be large, static, non-motile, and male going to be a small and motile over here. तो ये आपके तीन टाइप के होते हैं यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिसोगैमस याद रखते हैं, डिसिमिलर साइज के आपको मिलेंगे यहाँ पे गैमेट्स। आइसोगैमस में सब इक्वल साइज के आपको मिलेंगे। oogamous में फीमेल लार्ज होगा, स्टैटिक मतलब नॉन मोटाइल है, वो आपको oogonia में आपको मिलेगा। मेल गैमेट को स्विम करके वहां तक जाना पड़ेगा। मेल गैमेट आपका स्मॉल होगा और वो आपके यहाँ पे मोटाइल होगा। देखो यहाँ पे isogamous fusion of gametes similar in size, they are made up of flagellated like you know ulothrix. Ulothrix आपका एक green algae होता है, so let me just write it down, it's a green algae. And या फिर कई बार आपका हो सकता है non flagellated भी आपको gametes आपको मिल सकते हैं। Either the gametes can be flagellated or they can be non flagellated. Non flagellated का example आपको यहाँ पे आएगा आपका Spirogyra, that is also one of the green algae. So these are the example you will find as isogamous के example आपको मिल जाते हैं। So Spirogyra and Ulothrix are the example which are going to show the isogamous kind of condition, right? Ulothrix में you have flagella, your Spirogyra does not have any flagella, but they are of equal size and shape. In isogamous के अंदर you have a fusion of two gametes dissimilar in size, like your species of my Eudorina. So Eudorina वाली species जो आपके यहाँ पे होती है, इसके अंदर जो आपके यहाँ पे gametes होते हैं, they are going to be of my dissimilar size के आपको मिलेंगे यहाँ पे. Something I've told you that is the story of my isogamous. And oogamous के अंदर what you will find? Fusion between the one large non-motile static female gamete and smaller motile male gamete, जो आपको मिलेगा आपका वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर। This is what you will get to see in them, ठीक है? अभी हम काम करते हैं, अभी इनको मिक्स नहीं करते हैं, आगे जाके आपको बताता हूँ कि कौन आपका ब्राउन में आएगा, कौन आपका ग्रीन में आएगा। ये भी आपका ग्रीन में आ रहा है, ये भी आपका ब्राउन में आ रहा है, सो अभी खिचड़ी बन जाएगा। सो लेट्स सी देम सेपरेटली। So these are the examples of my also oogamous, anisogamous and isogamous type of my sexual mode of reproduction. इसकी बेसिक डेफिनेशन बड़ी सिंपल है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी जो सवाल आता है वो किस तरीके से आता है, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ कि रेड एल्गे क्या शो करता है, ग्रीन एल्गे किस टाइप का शो करेगा, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क यू। सो वी विल सी दोस क्वेश्चन सेपरेटली। ओके, एल्गी के बेनिफिट यहाँ पे क्या होते हैं, सो याद रखना, योर एल्गीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर इन CO2 फिक्सेशन, राइट? So through photosynthesis, they fix half of the total CO2 on the earth. तो 50% CO2 fixation, 50% CO2 fixation जो आपका किया जा रहा है वो आपका एल्गे है कर रहे हैं। That is done by the algae, and they increase the level of dissolved oxygen as well. क्योंकि जब आप करोगे photosynthesis तो आपका ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, so they also increase the amount of dissolved oxygen in the surrounding in your particular water. They are primary producers and the basis of the food cycle in the aquatic animals के लिए। आप जानते हो अगर आप एक पॉन्ड के अंदर जाते हो तो पॉन्ड के अंदर दिस एल्गेज आर गोइंग टू बी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और इनके वजह से ही आपका पूरा फूड साइकिल वहां से स्टार्ट होता है। सो दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड ओवर देयर। तो ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ, दीज आर ऑल माय इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये सारे मेरे यहाँ पे हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दीज आर ऑल माय इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ योर एल्गे। कमर्शियल भी बहुत होता है, सो लेट्स ट्राई टू सी द कमर्शियल इंपॉर्टेंस एज वेल। अगर मैं कमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा। फॉर एग्जांपल, यू हैव सम एल्गे व्हिच कैन गिव यू समथिंग लाइक योर अगार। कुछ आपके रेड एल्गे होते हैं लाइक योर ग्रासिलेरिया एंड जिलेडियम, जहां से आपको अगार नाम का एक सब्सटेंस आपको मिलता है। सो यू गेट समथिंग लाइक योर अगार। नाउ दिस अगार इज समथिंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इस अगार को हम एक्सट्रैक्ट कर, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर रेड एल्गे। सो रेड एल्गे में से आप इसे करते हो अपना यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद वंस यू एक्सट्रैक्ट दिस रेड एल्गे, दिस विल हैव सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस। क्या होता है इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, इसको हम यूज करते हैं माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए। अगर आप किसी लैब में काम करोगे ना, तो लैब के अंदर जब आपको बैक्टीरिया को ग्रो करना पड़ता है या जब आपको किसी फंगाई को ग्रो करना होता है, तो उसको आप कहाँ ग्रो करते हो? आप उसे टेस्ट ट्यूब पे ग्रो कर सकते हो, आप उसे फ्लास्क के अंदर ग्रो कर सकते हो, बट आपको फ्लास्क के अंदर पहले डालना होता है अगार। You have to add agar in that and then उसके ऊपर आप उसे वहां पे आप ग्रो कर सकते हो। So microbes के ग्रोथ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। You can know this. You are going to use them for the microbial growth. So microbes के ग्रोथ के लिए इनको हम यूज करेंगे लैब के अंदर। I can use them in the industry of your ice cream and jellies.
आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हो यहाँ पे। उसके साथ साथ इवन पॉलिशिंग के लिए भी अगार का यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, इवन फॉर द पॉलिशिंग के लिए दिस अगार कैन बी यूटिलाइज। सो अगार हैज अ नंबर ऑफ पर्पसेस ओवर हियर। कई सारे एल्गे आपके जो होते हैं दे आर इडेबल एल्गेस। यू हैव मेनी एल्गेस लाइक योर पोरफायरा, लेमिनेरिया, कुछ आपके एल्गेस होते हैं जो हम बाद में देखेंगे। विल फाइंड एल्गेस आर इडेबल। आपने कभी कोई एल्गे खाया है? नहीं खाया? नो सर। सर खाया होगा आइसक्रीम या जेलीस में। वैसे Yes, खा लिया होगा, राइट। उस तरीके से खा लिया होगा बिना बताए। indirectly. राइट, इनडायरेक्टली वो खाया होगा। बाकी यू हैव सम एल्गे व्हिच आर लाइक अमेज़न पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, टैबलेट्स मिलती हैं उनकी वहां पे। सो यू हैव समथिंग लाइक क्लोरेला, एक ही आपका होता है, देन स्पाइरुलिना। Spirulina, chlorella are two of my algae which are known to have a high protein content. इनमें आपको मिलता है हाई अमाउंट में प्रोटीन। अब क्योंकि अंदर प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होता है तो इसको इवन एस्ट्रोनॉट भी यूज करते हैं। So astronauts are also known to use these kind of like वो भी लेके जाते हैं डब्बे भर भर के, and because this become a very good source of protein. जिम JYM वाला राइट राइट, हाँ उसमें, लेकिन हाँ राइट बिल्कुल सही। सो दैट ऑल्सो हैव अ प्रोटीन, जैसे हम कहते हैं वे प्रोटीन, हम उसे बोलते हैं, वे होता है, सोया होता है। सो या सो यू नो प्रोटीन कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So chlorella and spirulina are some of the examples which are going to have a high amount of protein and both these are very consumed. इनको हम काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। Amazon पर सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा आपको, स्पाइरुलिना की बहुत सारी टैबलेट्स आपको मिल जाती हैं। एक और चीज यहाँ पे याद रखना, दोनों में एक कॉमन बात है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी यूनिसेल्युलर। बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी यूनिसेल्युलर। ये बैक इन द माइंड याद रखना, दोनों एल्गे जो आपके यहाँ पे होते हैं दैट्स गोइंग टू बी यूनिसेल्युलर। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। योर क्लोरेला, स्पाइरुलिना, एडिबल, यूनिसेल्युलर, हाई प्रोटीन एंड दे आर यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स। So about 70 species of marine algae are used as a food. कई ज्यादा algae को हम यहाँ पे यूज करते हैं एज अ खाने के लिए। पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सरगैसम हो गया, राइट। सो दिस इज समथिंग यू कैन यूज एज अ फूड, पका के खाया जाता है। अगर आपको मिल जाएगा आपका जिलिडियम ग्रैसिलियर में से, यूज्ड टू ग्रो द माइक्रोब्स एंड इन आइसक्रीम एंड द जेलीज। आइसक्रीम जेलीज बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है एंड माइक्रोब्स रोकने के लिए आपके यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। दैट्स योर अगार। Some marine brown algae and red algae produce hydrocolloid. अब hydrocolloid क्या होता है यहाँ पे आपका? That is nothing but my water holding substance. अब सवाल ये आता है, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो है यहाँ पे, इसके एग्जांपल यहाँ पे क्या है? एल्जिन एंड योर कैरेगिन। एल्जिन आपको मिलेगा ब्राउन एल्गे के अंदर और कैरेगिन आपको मिलेगा आपका रेड एल्गे के अंदर। अब एक बात आप यहाँ पे समझ लो ध्यान से, अज्यूम करो कि मेरे यहाँ पे सेल वॉल है, अज्यूम करो दिस इज द सेल वॉल ऑफ योर एल्गे, दिस इज अ सेल वॉल ऑफ एल्गे। अब अगर ये मेरा एल्गे का सेल वॉल है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका जो हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस होगा ना, वो या फिर सेल वॉल के ऊपर लगा हुआ आपको मिलेगा, इधर यू विल हैव इट इज अटैच ऑन द सरफेस ऑफ द सेल वॉल, राइट, या फिर ये आपको मिलेगा आपका विद इन द सेल वॉल, इधर इट इज अटैच ऑन द सरफेस ऑफ द सेल वॉल और इट इज प्रेजेंट विद इन द सेल वॉल। तो ये बात याद रखना, ये दोनों चीजें जो मैंने आपके यहाँ बता के दिखा रहा हूँ, दिस आर नथिंग बट माय हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस। सो याद रखना, दिस आर नथिंग बट योर हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस। तो कई बार पता है हम लोग ये सोचते कि एल्गी की सेल वॉल इससे बनी हुई होती है, ऐसा नहीं होता। एल्गी की सेल वॉल में तो आपको मिलेगा आपका सेलुलोज, पेक्टोज आपको मिलेगा वहां पे, बट इसके अलावा यू कैन हैव दिस एडिशनल थिंग, और जो एडिशनल थिंग आपको यहाँ पे मिलती है, दिस इज कॉल्ड एज माय हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस। सो इधर ही आपके वॉल के ऊपर डिपॉजिटेड आपको मिल जाएगा या फिर ये वॉल के अंदर होगा, राइट। जैसे आपका अगार हो गया, अगार भी आपका एक हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस ही है, वो हम वॉल के अंदर से निकालते हैं एंड देन वी हैव हमारा पर्पस सर्व करते हैं। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो इसमें दिमाग में बिठा लो कि आपका एल्जिन आपका हमेशा एसोसिएट होगा आपके ब्राउन एल्गे के अंदर, सो इट विल बी सीन, दिस सब्सटेंस इज सीन इन द ब्राउन एल्गे, और कैरेगिन जो आपका यहाँ पे होता है, दिस इज ऑलवेज सीन इन माय रेड एल्गे। सो अगर मैं बोलूं कि लव कुश जाओ मुझे कैरेगिन चाहिए, तो वो रेड एल्गे पकड़ के लाएगा एंड देन उसमें से मुझे निकाल के देगा अपना वहां पे कैरेगिन। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो।
protein rich unicellular algae like my chlorella and spirulina are something you'll be finding over here. ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दैट इज समथिंग यू विल फाइंड दे आर गोइंग टू बी प्रोटीन रिच। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी, प्लीज भूलना मत। व्हाट इज माय हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस, जो एल्जीन कैरेगीन जो आपका है यहाँ पे, दैट्स अ हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और इसके साथ साथ याद रखना कि आपका अगार भी उसका ही एग्जाम्पल है, जिसको हम कमर्शियली यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then we have these groups of algae. You have this chlorophyceae, epiphyceae, rhodophyceae. These are the algae we have. चलो इनको देखना चालू करते हैं। So let's start with the green algae. Green algae से हमारी कहानी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। So अगर मैं बात करता हूँ something in terms of my green algae. चलिए देखते हैं what my green algae will be doing over here. So first of all आपको याद रखना, green algae की जब आप बात करते हो आपको मिलती है इसके अंदर अराउंड 7000 स्पीशीज। So around 7000 species you will find of your green algae. So काफी ज्यादा आपको स्पीशीज आपको मिल जाती है। They are going to be mainly freshwater one. Mainly they are living in the freshwater ecosystem. FWR रखना, FWR आपका freshwater. Okay. So 7000 species आपको यहाँ पे मिल रही है, and they are mainly seen in the freshwater ecosystem. Freshwater condition में आपको मिलेंगे यहाँ पे। Marine बहुत कम होते हैं green algae. Mainly they are going to be seen in the freshwater conditions के अंदर। Okay. Green algae के अंदर आपको याद रखना that they will have a cell wall. अब सेल वॉल जो इनकी यहाँ पे होती है, इट विल हैव आउटर एंड इनर लेयर। सो इनर लेयर जो यहाँ पे होगी, rather I should start with the outer layer. जो आउटर लेयर आपकी यहाँ पे होती है सेल वॉल की, आउटर लेयर इज मेड ऑफ माय पेक्टोज एंड इनर लेयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ माय सेलुलोज। ये भी एक बात आप यहाँ पे याद रख लेना, दैट यू हैव आउटर लेयर जो आपकी पेक्टोन से बनी हुई आपको मिलेगी यहाँ पे, और इनर लेयर आपको मिलेगी आपकी बनी हुई आपके सेलुलोज से। अब ग्रीन एल्गे जो आपका यहाँ पे ना, मैंने ये बात आपको बताई थी अगर आपको याद हो तो, ग्रीन एल्गे एंड आपके जो प्लांट्स होते हैं ना, हायर प्लांट्स, ट्रीज, प्लांट्स इन द सराउंडिंग, दे हैव मेनी कॉमन ट्रेट्स। इनके और आपके ग्रीन आपके जो लैंड प्लांट्स होते हैं उसके अंदर आपको काफी ज्यादा कॉमन ट्रेट्स आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर दोस कॉमन ट्रेट्स। क्या होते हैं यहाँ पे कॉमन ट्रेट्स? एक होता है दे हैव अ कॉमन टाइप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ग्रीन एल्गे विल ऑलवेज हैव योर क्लोरोफिल A, they'll have chlorophyll B, they'll have your carotenoids. अब ये जो पिगमेंट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, these are the same pigments you also find in the land plants. आपके घर के बाहर जो आपका पेड़ खड़ा हुआ है उसके अंदर भी आपको ये पिगमेंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। Similarly, your green algae will also have good amount of starch storage. तो स्टोर क्या करता है? It is going to store the starch. So starch is stored. यही स्टार्च आपको इवन मिलता है आपके बाहर खड़े हुए ग्रीन प्लांट्स के अंदर, which is standing right outside your house. They are also going to store the starch. और अगर आप ये वॉल भी देखोगे ना, तो वॉल भी आपकी ऐसी होती है, सेलुलोज पेक्टिन आपको मिल जाता है आपके सेल वॉल के अंदर। So that is also one of the trait. तो काफी ज्यादा कॉमन ट्रेट्स आपको मिलेंगे आपके ग्रीन एल्गे और आपके लैंड प्लांट्स के अंदर। स्टार्च यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है, क्लोरोफिल A, B, N, कैरोटेनॉइड्स को हम यहाँ पे रख रहे हैं एज अ पिगमेंट्स। These are the few things you have to know. इसके अलावा they will have the chloroplast. They will have the chloroplast. Obviously, they will have a chloroplast. But chloroplast is known to have a presence of a storage bodies. Chloroplast के अंदर you can have some storage bodies. You will have some storage bodies, and the storage bodies are called as my pyrenoids. तो कुछ आपको स्टोरेज बॉडीज आपको यहाँ मिलेंगे, एंड द स्टोरेज बॉडीज ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय पायरेनॉइड्स। और ये जो पायरेनॉइड्स आपके कुछ ऐसे, आप समझ लो कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है आपके वहां पे जिनके अंदर आप स्टोर करते हो प्रोटीन और स्टार्च को। सो दिस पायरेनॉइड्स आर सम ऑफ द स्टोरेज बॉडीज। ये कुछ ऐसे आपके डब्बे हैं वहां पे जिसके अंदर आप अपने प्रोटीन या स्टार्च को आप स्टोर कर सकते हो। कैन स्टोर द प्रोटीन्स एंड यू कैन स्टोर द स्टार्च। तो इन चीजों को मैं वहां पे आराम से स्टोर कर सकता हूँ। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू, दीज आर सम ऑफ द जनरल थिंग्स यू हैव टू नो। अगर मैं बात करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे आपका तीनों मिलेगा, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous, आपको तीनों यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो विल सी दैट सेपरेटली अलग से आगे। सो दैट इज व्हाट विल गेट टू सी। बाकी फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे लोग करेंगे। एंड जूस्पोर जो मैंने आपको बताया था, असेक्सुअल तरीका हमेशा यहाँ पे रहेगा आपका जूस्पोर का, वो भी आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू विल फाइंड इन माय ग्रीन एल्गे। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू सी देयर एग्जांपल। एग्जाम्पल याद रखना, समझना थोड़ा यहाँ पे जरूरी रहेगा। सो लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट देम। सो नाउ यू हैव सम एग्जांपल्स ओवर हियर। नाउ यू हैव अ क्लेमाइडोमोनास, आपके सामने आप लिखा हुआ है
क्लेमाइडोमोनास के बारे में याद रखना, इट इज माय अगेन एग्जांपल ऑफ योर यूनिसेल्युलर एल्गे। अब क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे मेरा ये है यूनिसेल्युलर। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे और भी कुछ यूनिसेल्युलर के नाम यहाँ बताए थे। तो क्लेमाइडोमोनास के साथ वी हैव आल्सो डिस्कस समथिंग लाइक माय क्लोरेला। क्लोरेला भी आपका यहाँ पे होता है यूनिसेल्युलर, राइट। इवन आपका स्पाइरुलिना को भी हमने यहाँ पे डाला था एज अ, पता है स्पाइरुलिना के साथ एक छोटा सा कैच है, वो कैच हम बाद में बताएंगे। बट स्पाइरुलिना इज आल्सो समथिंग व्हिच इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माय यूनिसेल्युलर एल्गे। ठीक है, तो ये पहली बात आप यहाँ पे याद रखना। उसके साथ साथ यू हैव समथिंग लाइक योर वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स आपका होता है कोलिनियल एल्गे, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कोलोनियल एल्गे। इसके आपको एक सिंगल ही मिलेगा, आपको इसके यहाँ पे कॉलोनीज मिलेगी। एक सिंगल आपको घूमते हुए आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे, you'll find a colonies will be seen of this particular algae, so that is called my wallbox as a colonial algae। इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ रोलिंग एल्गे, इसको इवन कहा जाता है एज अ रोलिंग एल्गे। आई कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ रोलिंग एल्गे। देन ये हमने यहाँ पे देख लिया, सो देयर इज अ कोलोनियल वन, ये आपका यूनिसेल्युलर फॉर्म आपके यहाँ पे हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोग्रा में कॉमन ये दैट बोथ ऑफ देम आर माय फिलामेंटस एल्गे, दे आर बोथ एग्जांपल ऑफ माय ग्रीन एल्गे एंड बोथ ऑफ देम आर द एग्जांपल ऑफ माय फिलामेंटस एल्गे। फिलामेंटस एल्गे, इनके आपको लंबे लंबे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे लाइक फिलामेंट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम द फिलामेंटस एल्गे। एक और फिलामेंटस एल्गे का एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कारा। एक और एग्जांपल आपने यहाँ पे याद रखना है, दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर कारा। So Cara also happens to be example of my filamentous algae। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं। अगर मैं सी से नाम चालू वाला एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यू हैव क्लेमाइडोमोनास, यू हैव अ क्लोरेला एंड यू हैव अ कारा, ये तीन हमने एग्जांपल, सो आई कैन राइट ओवर हियर C3, क्लेमाइडोमोनास, कारा एंड क्लोरेला, राइट, ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, उसके साथ एक कार होती है जिसको हम कहते हैं SUV। Just a way to remember few things. You have something like my Sparogara, Ulothrix, and your Volvox. These are some of the examples you have to know, and then in addition, you can know the Spirulina as well. These are going to be the examples of my green algae. You have the Chlamydomonas, Cara, and Chlorella are the example, SUVCC, right? And then you have your Spirogara, Ulothrix, and Volvox over here. ठीक है, ये सारे मेरे एग्जाम्पल मेरे ग्रीन एल्गे के। आपको याद रखना है कौन है फिलामेंटस, कौन है मेरे यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, तो देख के पता चल जाए सिंगल सेल्ड है आपका यहाँ पे, वो जो हम खा रहे हो गया आपका सिंगल सेल्ड है, क्लोरेला भी सिंगल सेल्ड है, स्पाइरुलिना भी सिंगल सेल्ड है, राइट। कारा आपका हो गया, यूरोथिक्स हो गया, स्पाइरोगरा हो गया, ये आपके होंगे फिलामेंटस, और वॉल्वॉक्स भी दिख रहा है आपको, इट इज अ कोलोनियल वन, राइट। सो द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे आर हाईली वेरिएबल। माइक्रोस्कोपिक इज माय क्लेमाइडोमोनास, बोला था आपको, यूनिसेल्युलर, कोलोनियल फॉर्म वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड योर स्पाइरोगरा, दीस आर द फिलामेंटस फॉर्म। सो जनरल ट्रेट्स क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर मिल जाएगा, कोलोनियल, फिलामेंटस, अलग अलग फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। क्लोरोफिल A and B आर द मेजर पिगमेंट्स, याद रखना क्लोरोफिल A and B आपके मेजर पिगमेंट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक योर लैंड प्लांट्स, दे आर द मेजर पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट हैज स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड एज पायरेनॉइड्स, जिसके अंदर अपना यहाँ पे आप प्रोटीन एंड स्टार्च को आप अपना स्टोर करके आप यहाँ पे रख सकते हो। सो दैट इज वन थिंग यू विल फाइंड इन दैट। Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Sparogara, Cara are the example which we have already seen over here. So याद रखना C⁻³ plus SUV याद रख लो। So Sparogara, Ulothrix, Volvox, and Cara, Chlorella, and Chlamydomonas are the 6 examples you have to know, and then additionally you can know the Spirulina। वो वैसे याद हो जाएगा, वो एस्ट्रोनॉट लेके जा रहे हैं ना उसे, वैसे याद हो जाएगा आपको। So that is something you will get to see in them. Now you can see all these pictures. वेजिटेटिव तरीका यहाँ पे क्या आपका, बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माय स्पोर्स। और सेक्सुअल में बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, जो हमने बात किया था, दे आर गोइंग टू फॉर्म द ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस इन द ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर बन जाएंगे। ज़ूस्पोर जब भी नाम आएगा याद रखना, दे विल हैव द फ्लैजेला ऑलवेज, बट दे आर माय असेक्सुअल स्पोर्स। और सेक्सुअल के अंदर तीनों चीजें आपको मिल सकती हैं यहाँ पे, यू हैव आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड oogamous, तीनों कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट इज द स्टोरी फॉर माय क्लोरोफाइसिया। क्या क्लोरोफाइसिया की कहानी आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, आप थम्स अप करने वाली टीम है, अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, ऑलराइट। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। बाय द वे, आपकी दिल्ली में ठंड चालू हो गई है या नो ठंड? यस सर, थोड़ी थोड़ी। अभी तो थोड़ी थोड़ी शुरू हो रही है सर विंटर सीजन। थोड़ी थोड़ी है ना, चलो
Very good. I think by the end of November you will be in a much more Yes, sir. Winter season are much. right. We don't have winter season over here. We don't have winter season. So अभी यहाँ pollution, someone has written something. यहाँ pollution खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ बेटा वो थोड़ा क्या ही बताएं, इसलिए तो विराट कोहली चला गया वहां से, इसलिए विराट कोहली शिफ्ट हो गया यूके। ऑलराइट, सो देन यू हैव दिल्ली से आउटसाइड हो सर आप? क्या बेटा क्या? आप दिल्ली से आउटसाइड रहते हो क्या सर? हाँ बेटा मैं दिल्ली से आउटसाइड रहता हूँ, थोड़ा दिल्ली से दूर है मेरा घर कंपैरेटिवली। बेसिकली फ्रॉम गुजरात, सो या and we don't have winters over here. Okay, so now we have rhodophyceae. So let's talk about rhodophyceae as my red algae, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या मिलेगा मुझे देखने के मेरे रेड algae के अंदर। So जब मैं रेड algae की यहाँ पे बात करता हूँ, so red algae will be, first of all you have to know you will have around 5,000 species आपको यहाँ पे मिल जाएगी। So 5,000 species of algae I'll be finding in the red algae के अंदर आपके यहाँ पे आ जाएंगी। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, so that's the number you will find। इतनी species आपको मिलती है throughout the world। They are mainly going to be marine. They are mainly going to be marine. So mainly आपके होंगे यहाँ पे marine, and कुछ होते हैं आपके यहाँ पे जो आपके होते हैं वो fresh water आपके होते हैं, like बहुत exception होगा, but mainly आपके यहाँ पे होते हैं आपके marine. You can find them in the oceans. Fresh water का एक अच्छा सा example है, the example is my Batrachospermum. Batrachospermum is the name of the red algae जो आपको मिलता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर। इट इज माय रेड algae जो आपको मिलेगा आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंदर। सो याद रखना, दिस इज द एक्सेप्शन, राइट। काफी पहले इसके ऊपर बेस सवाल आया था इन वन ऑफ द जिपमर के एग्जाम के अंदर, बट या यू कैन नो दिस थिंग। Batrachospermum is one of the example of a red algae which is seen in the fresh water ecosystem, राइट। काफी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको थोड़ी बहुत लैटिन आती हो तो, जो हम में से किसी को भी नहीं आती, बट स्टिल बैट्रेको का पता है मतलब क्या होता है? बैट्रेको इज मींस एम्फीबियंस, एंड एम्फीबियंस आर ऑलवेज सीन इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। कभी भी एम्फीबियन आपको मराइन नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी स्पीशीज हो, कभी आपको मराइन नहीं मिलेगा। सो नाउ इट मेक्स सेंस व्हाई दे हैव गिवन देम सच काइंड ऑफ टर्म। इवन जो लोग एम्फीबियंस को स्टडी करते हैं ना, यू कॉल हिम एज अ बैट्रिकोलॉजिस्ट। So now it makes sense. I hope you are able to relate to those things. Why they must have kept its name as a Batrachospermum, because it is your freshwater algae. Okay, so that's one thing. इसके बाद और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए। So आपके जो रेड algae आपके यहाँ पे आपको जो मिल जाएंगे, they will have chlorophyll A, they will have chlorophyll D, and then you have to know they will have phycoerythrin. Phycoerythrin. So these are the pigments you have to know: chlorophyll A, chlorophyll D, and then you have to know your phycoerythrin. ये phycoerythrin की वजह से भी उनको वहाँ पे रेड कलर वहाँ पे आपको मिलता है। So these algae are actually red in color, and these are the pigments you will find in them. अब याद रखना, यहाँ से जो सवाल आते हैं ना algae के अंदर से, वो पिगमेंट के ऊपर बेस्ड आपके आते हैं, तो आपको बहुत क्लियरली याद रखना है कि कौन से पिगमेंट आपको कहाँ मिलते हैं। इसलिए याद रखना chlorophyll A, D and phycoerythrin is the pigment which I'll be finding in the red algae. और ये phycoerythrin की वजह से ही आपका red algae रेड दिखता है, सिंपल। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, along with that you will get to see यहाँ पे आप किस टाइप का फूड का स्टोरेज आपको यहाँ पे, तो फूड स्टोरेज आपका जो यहाँ पे होता है, द फूड स्टोरेज, खाना तो ये लोग भी बनाएंगे अपना करके फोटोसिंथेसिस, तो स्टोरेज किस फॉर्म में करेंगे? दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ माय फ्लोरिडियन स्टार्च। सो फ्लोरिडियन स्टार्च विल बी द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड। यहाँ पे जो स्टोर किया जाता है ना खाने को बना के, वो आपका होता है यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इफ यू जस्ट हैपन टू ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोरिडियन स्टार्च, तो थोड़ा सा आपका कैसा होगा, द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द ग्लाइकोजन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है सिमिलर टू योर ग्लाइकोजन। और एक और आपका पॉलीसेकेराइड आपका होता है अमाइलोपेक्टिन। तो इट इज गोइंग टू बी सिमिलर स्ट्रक्चर। हाँ जी आफ्ताब बताइए सर, वैसे स्ट्रक्चर कैसा होता है हमें यही नहीं पता। वो तो आप देखोगे जब आप चैप्टर 9 पढ़ोगे तब। भाई उसमें भी आप
उसमें, हाँ उसमें भी आप लाइक उसमें भी आप सिर्फ ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखोगे और सेलुलोज का देखोगे आप वहां पे, बट आप इतना तो जान सकोगे केमिकल स्ट्रक्चर कितना सिमिलर होता है. सो द केमिकल स्ट्रक्चर इज, यू कैन एटलीस्ट नो दिस एज इंफॉर्मेशन, द केमिकल स्ट्रक्चर हियर इज गोइंग टू सिमिलर टू द ग्लाइकोजन. एंड नाउ यू नो व्हाट इज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन तो आप पहले से ही जानते हो, ग्लाइकोजन यस आपका सर. होता है जो हम स्टोर करते हैं फंगाई के अंदर, और ह्यूमन के अंदर भी आपको मिलेगा एज अ स्टोर्ड फॉर्म. सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी. सो ये बात याद रखना, यू हैव अ फ्लोरिडियन स्टार्च विद अ स्टोर्ड फूड यू विल फाइंड इन द रेड एल्गे, और ये आपको इसके अंदर देखने के लिए आपको मिल जाएगा. तो ये दो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने के लिए, पिगमेंट कौन सा होगा और स्टोर्ड फूड आपको यहाँ पे क्या होगा. दीस आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू नो. अब इसके बाद आप एक और चीज याद रखना, लेट मी राइट ओवर हियर. रेड एल्गे के साथ एक और चीज यहाँ पे क्या होती है ना, एक इंटरेस्टिंग बात इनके साथ यहाँ पे ये है, they can be seen growing in the depth of the ocean. They are seen in depth of ocean. So basically जहां पे कोई एल्गे ग्रो नहीं करता ना, वहां पे ये एल्गे ग्रो कर सकता है, या मैं ये कहूंगा कि ये वहां पे ग्रो कर सकते हैं जहां पे जनरली बाकी एल्गे ग्रो करना प्रेफर नहीं करते हैं. सो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा एल्गे होता है जो आपके ओशन के डेप्थ में आपको मिल सकता है जहां पे जनरली बाकी कोई एल्गे ग्रो नहीं करता, then your answer is going to be a red algae always. Red algae is the one which will be seen in the growing in the depth of the ocean. ऐसा क्यों कर पाता है ये? बिकॉज आपके ओशन के डेप्थ के अंदर, याद रखना ओशन के डेप्थ में क्या होता है, इन द डेप्थ ऑफ द ओशन, इन द डेप्थ ऑफ ओशन आपकी दो वेवलेंथ ऑफ लाइट आपके यहाँ पे पहुंच होती है. टू स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आर रीचिंग ओवर देयर. एक होता है ब्लू, एक होता है ग्रीन. आप जानते हो ना लाइट विल हैव दैट विब्ग्योर वाला पूरा स्पेक्ट्रम आपका होता है. विब्ग्योर वाले स्पेक्ट्रम, हाँ जी, विब्ग्योर के स्पेक्ट्रम में से यू विल फाइंड आपका ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ आपका पहुंचता है आपके ओशन के डेप्थ के अंदर. अब ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ जो आपको ओशन के डेप्थ में आपके यहाँ पे पहुंचेगा ना, दैट वेवलेंथ इज समथिंग विच एक्चुअली बीन एब्जॉर्ब बाय द रेड एल्गे. ये इसको इस्तेमाल करते हैं रेड एल्गे. अब जनरली ये वेवलेंथ होता है ना, ये वेवलेंथ बहुत फायदेमंद होता नहीं है, मतलब ये वेवलेंथ ऐसा होता है जिसको नॉर्मली प्लांट्स यूज नहीं करते हैं, बट इस वेवलेंथ को आपके रेड एल्गे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दे कैन डू देयर फोटोसिंथेसिस. सो ये बात भी आपको याद रखनी है दैट रेड एल्गे आर नोट बी ग्रोन इन द डेप्थ ऑफ द ओशन. क्यों ये ग्रो कर पाते? बिकॉज डेप्थ ऑफ द ओशन के अंदर आपका ये वेवलेंथ आपको पहुंच रहा होता है, एंड दिस वेवलेंथ इज यूज्ड बाय द रेड एल्गे. इस वेवलेंथ को आपका रेड एल्गे यूज कर लेता है. इट इज बीन यूज्ड बाय योर रेड एल्गे, इसलिए वो आपके यहाँ पे खुशी खुशी ग्रो कर पाते हैं. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. इसके बाद अगली चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि चलो ये तो मेरा हाथ हो गई कि यहाँ पे इस तरीके से इसको इस्तेमाल करके दे कैन ग्रो ओवर देयर. दैट्स वन थिंग यू विल फाइंड. अलॉन्ग विद दैट समथिंग आई हैव जस्ट टोल्ड यू, इनके अंदर आपको हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस आपको मिल जाएगा. यू विल हैव द हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस आपको यहाँ पे मिलना है. सबसे वेल नोन सब्सटेंस जो आपका यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी योर अगार. एक तो अगार आप यहाँ पे जानते हो, और दूसरा नाम जो हमने आपको बताया था दैट्स माय कैरिगन. So carrageen and agar are the two substances you will find in the walls of the red algae. और दोनों का यहाँ पे कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है. बोथ ऑफ देम विल हैव अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो बात कर भी नहीं रहे होते. राइट, दैट्स हाउ इट इज. व्हेन यू हैव समथिंग विद अ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट देम. हम लोग इतना प्लाज्मेट जब हम लोग डिटेल में समझ रहे होते हैं ना बैक्टीरिया के अंदर, तो प्लाज्मेट को भी हम डिटेल में इसलिए समझ रहे होते हैं बिकॉज इट हैज सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस फॉर अस. कमर्शियल और इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन उसका काफी इंपॉर्टेंस आपका होता है. तो सेम थिंग, agar and carrageen is something are the hydrocolloid substance जो आपके water holding substance है, जो आपको यहाँ पे सेल वॉल के अंदर आपको मिल जाएंगे. So this is also one thing you have to remember in this. ये कुछ आपके यहाँ पे की पॉइंट्स आपके हो जाएंगे which you have to know. अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको होगा oogamous, बस और कुछ नहीं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा so they will only show oogamous type of my reproduction. मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा एक फीमेल एग जो स्टैटिक होगा और वहां तक आपका मेल गैमेट तैर के वहां तक जाएगा. सो दैट्स समथिंग विल फाइंड हैपनिंग इन दिस. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे हैव रेड थैलाई ड्यू टू रेड पिगमेंट आर फाइकोरिथ्रिन. दिस इज द पिगमेंट विल फाइंड इन देम. majority are marine, especially the warmer areas. They occur both in well lighted region close to the surface of the water and at the great depth in the ocean where the relatively less light penetrates. So ये लोग हर जगह ग्रो कर लेते हैं. सरफेस के ऊपर भी आपको मिलेंगे आपको, एंड जहां पे डेप्थ होगा वहां पे भी ग्रो कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था.
Now let's see the examples over here. आपको 4 एग्जांपल आपको इसके अंदर याद रखने हैं. Those 4 examples are going to be your gracile area, you will have your giladium, अब ग्रेसिल एरिया जिल्डियम में याद रखना ये दोनों ही हैं जिनमें से मैं अगार निकाल सकता हूं. तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे अगार चाहिए तो आप ये 2 एल्गे आप निकाल के लाओगे ओशन में से एंड देन यू कैन एक्सट्रैक्ट द अगार आउट ऑफ इट. देन यू विल हैव समथिंग लाइक योर पोरफायरा. पोरफायरा खाने लायक होता है, ये खा सकते हैं हम लोग. एंड देन यू हैव पॉलिसिफोनिया. These are the 4 examples you have to know. ये 4 example आपको यहाँ पे याद रखने हैं. So GGPP, right? So you have this Polysphonia, Porphyra, Gracilaria, Giladium are the 4 algae you have to know which are a part of my red algae. और एक आपका एडिशन आपका यहाँ पे हो गया आपका Batrachospermum जो आपका अलग ही है. That's a freshwater one ना, so आपका अलग हो जाएगा यहाँ पे. These are the 4 examples you have to know और examples slowly याद करना चालू करो अगर याद नहीं है तो because we will find question coming on them. So that is the story of a red algae. याद रखना phycoerythrin और Floridian starch आपको यहाँ पे मिल जाएगा, which is similar to glycogen and malopectin, and these are the traits you have to know. And mainly आपको मिलेंगे as a marine algae की तरह आपको ये मिल जाएंगे. चलिए, this is something we have seen. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Fragmentation तो यही है आपका तरीका. आपके asexual spores जो यहाँ पे होते हैं, they are non-motile. इनके अंदर आपको फ्लैजेला नहीं मिलेगा. So you'll have some non-motile spores can be seen over there. Sexual reproduction यहाँ पे आपका आएगा सिर्फ via oogamous. By non-motile gametes. So that means what? Eugamous तो है आपका यहाँ पे. फीमेल आपका एग होगा आपके यहाँ पे बड़ा सा स्टैटिक, और जो मेल गैमेट आपका यहाँ पे है, मेल गैमेट आपका यहाँ पे छोटा सा है एंड इट डज नॉट हैव अ फ्लैजेला. सो मेल गैमेट आपका जो यहाँ पे इट डज नॉट हैव फ्लैजेला, तो आपका पानी के साथ तैर तैर के आपका फीमेल तक आपके यहाँ पे पहुंचेगा. सो oogamous कंडीशन आपको मिलेगी यहाँ पे एंड बाय non-motile gametes. So this is what you find in the sexual reproduction. So this is what you find in my Rhodophyceae. चलिए. Now let's talk about my next group, that is my Phaeophyceae, brown algae. अब जब मैं brown algae यहाँ पे बात करता हूँ, so brown algae को लेके सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे याद रखोगे, these algae are the one जिनका नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे सबसे कम. You have only 2000 species in the world. So 2000 species आपको मिलती है and they are all marine. कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, they are all going to be marine. ठीक है. तो अगर आप ब्राउन एल्गे देखने के लिए जाते हो तो आपको ओशन में जाना पड़ेगा, कोई और तरीका आपके पास यहाँ पे है नहीं. सो दे आर ऑल गोइंग टू बी मराइन इन दिस. वन थिंग व्हाट यू हैव टू नो हियर इज कि ब्राउन एल्गे के अंदर आपको क्या मिलेगा ना, दैट अगर आप इनको ऑब्जर्व करते हो सो यू विल हैव सम लीफ लाइक स्ट्रक्चर. कुछ ऐसा बड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वहां पे, ऐसे स्टेम जैसा बड़ा सा एक आपको स्ट्रक्चर और मिल जाएगा. एंड देन इन द एंड यू विल हैव सम अदर स्ट्रक्चर एज वेल इन द बॉटम व्हिच लुक्स लाइक अ रूट बट दे आर नॉट रूट्स. ओके. ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रॉन्ड. वी कॉल देम एज अ फ्रॉन्ड. ये जो स्टेम जैसा स्ट्रक्चर लंबा सा है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टाइप. और नीचे जो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर है विच इज अटैच टू द लाइक जो अपने आप को पकड़ के रखने में मदद करता है रॉक को या सॉइल को, दैट इज नॉट कॉल्ड माय होल्ड फास्ट. तो जब आपके सामने ये टर्म आएगा होल्ड फास्ट, टाइप्स एंड फ्रॉन्ड, these are the 3 regions of your brown algae. ये आपके 3 regions आपके यहाँ पे जाते हैं brown algae के. So brown algae are going to be having 2000 species that are marine. These 3 parts, frond, stipe and holdfast. ये आपको क्लियरली देखने के लिए मिल जाता है. याद रखना ये सही मायने में कोई रूट, स्टेम और लीफ यहाँ पे है नहीं, just which have the name in this. ठीक है. So this is what you find in the brown algae. That's one thing you have to know. दूसरी बात, ब्राउन एल्गे में एक अच्छी बात यहाँ पे क्या, एक्सेप्शनल बात यहाँ पे क्या है, दैट समटाइम दे कैन ग्रो वेरी रैपिडली. लाइक सम स्पीशीज आर नोन टू ग्रो वेरी रैपिडली. दे कैन ग्रो अप टू 100 meters. दे कैन ग्रो अप टू 100 meters. राइट. अब जब मैं कह रहा हूँ कि दे कैन एक्चुअली ग्रो अप टू 100 meters, सो ये आपके हर एक नहीं शो करा बट कुछ स्पीशीज है आपकी जो आपको ये शो कर सकती है. एंड वी कॉल देम एज अ केल्प्स. उनका एक कॉमन नाम आपके यहाँ पे आता है केल्प्स. सो अगर आपसे कोई पूछेगा कौन सा एल्गी होता है जो आपका 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है ओशन के अंदर, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा आपका केल्प्स. सो केल्प्स आर द एग्जांपल ऑफ माय एल्गेस व्हिच आर नोन टू ग्रो टू द लेंथ ऑफ द 100 मीटर तक ये अपना यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. तो पूरा
पानी में एक अलग सा फॉरेस्ट ही वहां पे बन जाता है पानी के नीचे, और वहां पे यू विल फाइंड फिशेस, क्रैब्स, मराइन इनवर्टिब्रेट्स, काफी कुछ आपको वहां पे देखने को मिलेगा इन अ वेरी गुड अमाउंट, राइट? या इट्स अ वेरी जायंट एल्गे, ट्रू। सो ये चीज आपको मिलेगी यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट चीज, पिगमेंट्स आपके यहाँ पे कौन से आपको मिलेंगे यहाँ पे? सो यू शुड नो दैट यू विल हैव क्लोरोफिल ए, you will have your chlorophyll C. There's one more pigment called as my xanthophyll, and you will have one more pigment called as my fucoxanthin. ठीक है, ये 4 पिगमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। यू विल हैव अ पिगमेंट लाइक योर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल सी, xanthophyll एंड fucoxanthin। तो ये आपके 4 पिगमेंट आपके यहाँ पे हो जाते हैं। दीज आर द 4 पिगमेंट्स यू विल फाइंड विद इन दिस एल्गे। सो ब्राउन एल्गे के अंदर ये वाले सारे आपको पिगमेंट्स आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दीज आर द पिगमेंट्स यू विल फाइंड इन द ब्राउन एल्गे। ठीक है, अब इन पिगमेंट्स के वजह से आपको क्या मिलता है? यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ कलरेशन। यहाँ पे इनका जो कलर होता है वो आपका ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन के बीच में होगा। सो इनका कलर जब आप देखते हो ना, तो कलर इज गोइंग टू बी बिटवीन द ऑलिव ग्रीन and brown. So this kind of coloration you will find in this kind of algae, right? पिगमेंट हमने यहाँ पे देख लिया, खाना भी देख लेते हैं किस टाइप का खाना ये लोग करते हैं यहाँ पे स्टोर। So food storage की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, if I talk about my food storage, it will do 2 things. We'll have a mannitol, एक mannitol नाम का पॉलीसेकेराइड होता है, और एक होता है आपके यहाँ पे लैमिनेरिन। So food is being stored in 2 forms, either laminarin or your mannitol. So 2 तरीके से आप यहाँ पे फूड का स्टोरेज यहाँ पे किया जा सकता है। So अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि कौन किस टाइप का फूड यहाँ पे स्टोर कर रहा है। ग्रीन एल्गे का तो सिंपल था, स्टार्च। ग्रीन एल्गे वाज वेरी सिंपल कि मैं स्टार्च यहाँ पे शो करूंगा, राइट? ब्राउन एल्गे विल हैव अ mannitol एंड laminarin, आपका यहाँ पे हो जाएगा। और रेड एल्गे का क्या था, कोई बताएगा मुझे? रेड एल्गे का फूड स्टोरेज आपका यहाँ पे क्या था? Floridian starch. Floridian starch, sir. Floridian starch. Floridian starch. So, बिल्कुल सही। So that is what you find happening in them. So these are the some of the traits you have to know. Those are species है, सारी marine है. You can grow them. You can, some of them can grow to 100 meter. You call them as a kelps. Chlorophyll A, C, xanthophyll, fucoxanthin are some of the pigments over there. इन पिगमेंट की वजह से वो ब्राउन या ऑलिव ग्रीन कलर के आपको दिख जाएंगे। फूड स्टोरेज इनका यहाँ पे रहेगा mannitol, laminarin, and when you observe them, they will have a frond, stipe and holdfast. ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड याद रखना, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, they will show everything, isogamous, oogamous, everything will be shown by them, right? And anisogamous, सब कुछ यहाँ पे लोग शो करेंगे। बट यहाँ पे इनके जो स्पोर्स होते हैं, इनके जो गैमेट्स होते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं। we'll see that separately, अभी हम देखते हैं। तो इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया। Now let's see some of the basic traits. They are mostly marine forms. I would say all marine forms. All are filamentous and branched. They have chlorophyll A, C, fucoxanthin, xanthophyll. Color आपके यहाँ पे olive green से brown आपको यहाँ पे मिल जाएगा। Then these are the examples you can see over here. Example हम एक बार यहाँ पे खुद से लिख लेते हैं. So you can have example like your sargassum. You have example like your ectocarpus. Laminaria, dictyota, and fucus. ये कुछ आपके एग्जांपल है आपके यहाँ पे ब्राउन एल्गे के। यू हैव अ सरगैसम, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, डिक्टोटा एंड फ्यूकस। दीस आर द 5 एग्जांपल्स आई वांट यू टू रिमेंबर। जब भी आपके सामने कोई भी 5 एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं, देन यू कैन रिमेंबर देम एज एग्जांपल ऑफ माय ब्राउन एल्गे। अगर आप कह रहे हो कि सर एग्जांपल याद नहीं हो रहे, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, एक तरीका ये भी होता है एग्जांपल याद करने का कि आप वो एग्जांपल को अपने आसपास चिपका दो। राइट डाउन ऑन द स्टिकी नोट्स पे आप उन्हें लिख लो एग्जांपल को और अपने आसपास चिपका दो। आते जाते हुए आप उन एग्जांपल को देखते हो, दे गेट इम्प्रिंटेड इन योर हेड कि कौन सा किसके अंदर आता है। सिंपल तरीका है। So you just imprint all those things on the sticky note, आसपास लगा दो, अपने घर के आसपास लगा दो, right? जैसे there was this movie ना गजनी करके, उसमें वो यही करता था। You do the same thing, especially for the, ये तो चलो ठीक है, for the examples of my animal kingdom,
उसके एग्जाम्पल्स अगर याद करने, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट योर एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ योर इन फ्रंट ऑफ अ स्टडी बोर्ड या आपके दरवाजे पे लगे हुए आपको मिल जाते हैं, देन यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक एट देम, राइट, एंड दैट्स हाउ दे विल गेट इम्प्रिंटेड इन योर हेड, दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस, राइट. सो ये कर सकते हो आप यहाँ पे. सो सर्गासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टोटा एंड फ्यूकस आर द फ्यू एग्जांपल्स यू विल फाइंड इन योर ब्राउन एल्गे, एंड अलोंग विद दैट यू शुड नो दैट दीज आर द पिगमेंट्स आई विल बी फाइंडिंग इन देम. तो ये चीजें आपको इसके अंदर रखनी है याद. अब एक चीज जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स विल हैव अ फ्लैजेला बट दे विल हैव अ लैटरल फ्लैजेला. तो मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे दैट गैमेट्स विल हैव अ फ्लैजेला. सो अज्यूम दैट दिस इज अ गैमेट, दिस विल हैव द फ्लैजेला, but flagella are lateral flagellas. The gametes will be flagellated, but flagella आपको यहाँ पे कैसा मिल जाए, flagella आपको यहाँ पे जो मिलेगा that's going to be a lateral one, that will be my lateral flagella. ये बात भूलना मत आप, ये बात कभी मत भूलना. ओके, चलिए आगे देखते हैं. So these are the examples. You can see ectocarpus, scalps आपको यहाँ पे दिख रहा है. You can see the बाकी ये वाले example आप ignore कर दो. These are just pictures for you, right? Porundus, ये सब आपके example आप इन्हें आप ignore कर सकते हो. So other examples you can know. This is also another example you can ignore. But these are the pictures of the brown algae which you can see how they look like, right? NCERT की picture ये तो याद रखनी है. कोई picture याद रहे ना रहे, ये याद रखना है आपको यहाँ पे. You have a laminaria, you have a fucus, and you have a dictyota. These are the examples of your brown algae. ठीक है, and you will find all the structure, fronds, type, holdfast आपको यहाँ पे दिख जाएगा. Food is stored as a complex carbohydrate, laminin and your mannitol. तो इस तरीके से हमारे खाने को यहाँ पे आप स्टोर करते हो. The vegetative cell have a cellulose wall covered by a gelatinous coating of my algin. मैंने आपको पहले बताया था, वो बेटा ग्रीन एल्गे में आएगा बेटा. यूरोडिना will come in the green algae. बट उसे हम नहीं याद रखते बिकॉज एनसीईआरटी वो मेंशन नहीं है ना, इसलिए. बट इट विल कम इन ग्रीन एल्गे. देन यू हैव ओवर हियर योर जेलेटिनियस कोटिंग आपको मिलेगी आपके यहाँ पे एल्जिन की. एल्जिन याद रखना, मैंने बताया था आपको, इट्स अ हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. नाउ देयर इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस इस तरीके से यहाँ पे इसकी मदद करता होगा मेरे ब्राउन एल्गे की. सो आप जानते हो, मैं आपको एग्जांपल मतलब आप समझ सकते हो इस बात को कि ओशन में आप देखोगे you will have high tide and a low tide. ये आपने कभी ना कभी सुना होगा, पढ़ा होगा. You have a high tide, you have a low tide. तो जब low tide आती है ना, तो सारा पानी आपका नीचे जाता है ओशन का, मतलब पीछे निकल जाता है. और जब high tide आती है तो पूरा जो आपका कोस्टल साइड होता है वो आपका पूरा पानी में चला जाता है. तो कई बार होता क्या है ना कि जब आपका पानी रिसाइड करता है, जब ओशन का वाटर जब रिसाइड करता है ना, पीछे जाता है, तो आपके एल्गे शोर के ऊपर रह जाते हैं. कई सारे ब्राउन एल्गे आपके शोर के ऊपर रह जाएंगे. अब आप सोचो कि अगर मेरे एल्गे शोर के ऊपर रह गए तो गर्मी की वजह से वो तो ड्राई हो जाएंगे वहां पे. बट ऐसा नहीं होता. क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द एल्जिन. एल्जिन, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ये पहले भी, दैट दिस इज माय हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस. दिस माय हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस. और हाइड्रोकोलाइट का मतलब यहाँ क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके अंदर होती है. इट इज पोटेंशियल ऑफ वाटर होल्डिंग. ये आपका करेगा आपका यहाँ पे शो वाटर होल्डिंग. और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो इसके पास यहाँ पे है ही. तो इससे होता क्या है कि जब आपका पानी नीचे आ जाता है ना, उसके बाद भी आपका एल्गे सर्वाइव कर सकता है आपके उस ड्राई कंडीशन के अंदर कुछ टाइम के लिए, बिकॉज ऑफ दिस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो वो ड्राई नहीं होता, इट रिमेन्स मॉइस्ट बिकॉज ऑफ दिस एल्जिन. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. एक और चीज यहाँ पे ये होती है कि आपका ओशन के अंदर यू नो आपकी वेव्स आती रहती है हमेशा, और वेव्स जब पत्थरों से टकराती है तो उसके साथ साथ आपका एल्गे भी टकरा सकता है. योर एल्गे विच इज इन द वाटर कैन ऑल्सो गेट पुश्ड बाय द वेव्स ऑनटू द रॉक. तो रॉक के ऊपर बार बार अगर आपका प्लांट टकराएगा ना, तो उसके सेल्स को डैमेज हो सकता है. देयर सेल्स कैन गेट डैमेज, देयर मशीनरी जो अंदर की वो आपकी डैमेज हो सकती है. वो नहीं होती बिकॉज ऑफ द एल्जिन. सो एल्जिन या कोई भी अगर हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस आपको वहां पे होगा, सो उसकी वजह से इट इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम द थ्रैशिंग ऑन द रॉक्स. जो भी आपके रॉक्स के ऊपर जो थ्रैशिंग मिल रहा होता है ना इन ब्राउन एल्गे को, वेव्स की वजह से, बिकॉज वेव्स आर 24 घंटे चल रही होती है पानी के अंदर, तो उसके वजह से आपके सेल वॉल या आपके सेल्स या आपके प्लांट को डैमेज नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस एल्जिन. तो ये दो बातें आप यहाँ पे याद रखना. ये इनसाइड में मेंशन नहीं, बट आप ये अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना दैट एवरीथिंग यू फाइंड इन द प्लांट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस. कई बार हम डिटेल में नहीं देखते या कई बार हम लोग सुपरफिशियली देखते, बट ये आपको याद रखना बिकॉज वी हैव सीन दिस हाइड्रोकोलाइट सब्सटेंस मल्टीपल टाइम्स. सो यू शुड नो दैट दे डू हैव अ पर्पस एंड दिस इज अ पर्पस दे विल बी सर्विंग ओवर हियर. आई होप ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है. आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
Now plant body is attached to a substrate by the holdfast. So holdfast का काम ये होता है कि वो अटैच करे अपने आप को substrate के साथ. Has a stalk called as a stipe and a leaf-like photosynthetic organ called as my frond. This is what you find in them, right? Again the picture of my laminaria fucus and dictata you can see. Sargassum भी आपके नीचे यहाँ पे लगा हुआ है. Fragmentation आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, right? And then you have asexual spores में आपको यहाँ पे याद रखना है that you will have a pear-shaped biflagellated zoospores have unequal lateral attached flagella. तो मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पे just want to make one change. I have said the gamete, it's a asexual spore over here. ठीक है, this asexual spore over here will be having two things. You will have the lateral flagella आपको यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे, and they are of my unequal length. एक आपका काफी बड़ा होगा, एक आपका यहाँ पे छोटा होगा. So that is what you find in my Phaeophyce के अंदर. तो ये एक trait आपको याद रखना, that's for asexual spores के लिए, not your gametes, asexual spores के लिए. सेक्सुअल के लिए याद रखना, you'll have आइसोगैमस, इंसोगैमस, ओगैमस, तीनों आपको मिलेगा. सो सेक्सुअल आपका ग्रीन एल्गे और ब्राउन एल्गे का आपके यहाँ पे सेम है. द डिफरेंस यू फाइंड इन माय रेड एल्गे, बिकॉज उसके अंदर आपको मिलेगा यू हैव अ ओगैमस कंडीशन, राइट? सिर्फ वही आपको मिलता है, बट बाकी के अंदर यू विल हैव ऑल द थ्री थिंग्स विल बी सीन इन देम. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द ब्राउन एल्गे. और ये सारी स्टोरी आपको इसके अंदर रखनी है आपको यहाँ पे याद. नाउ लेट्स डू वन थिंग. ये आपका एक चार्ट है जो आपके इनसाइड में मेंशन किया हुआ है. यू कैन हैव अ लुक एट द चार्ट लेटर ऑन. Apparently, let's have a look at the some of the questions. So अपना हैंड रेज करिए और बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. 2020 का ये सवाल है आपके सामने. फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चर सिमिलर टू व्हाट? फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे, वो आपको किस से मिलता जुलता आपको यहाँ पे मिल सकता है? बताइए इसका आंसर. आयशा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. हाँ जी, आशिया, सॉरी आशिया बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पे. राइट, बताइए लव क्या होगा आंसर यहाँ पे. सर ऑप्शन बी. आपको भी लग रहा है. अलीशा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. राइट, सो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. बिल्कुल सही. सो हम ऑप्शन बी इज अ सिंपल आंसर विच अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से बना हुआ होता है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च, सिमिलर टू फ्लोरिडियन स्टार्च. ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गे? इनमें से कौन सा पेयर आपके यहाँ पे होगा? वो होगा एक यूनिसेल्युलर एल्गे का. बताइए रवीना क्या होगा आंसर यहाँ पे. ऑप्शन डी. आपको डी लग रहा है. आलिया आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. ऑलराइट, एंड ठीक है. पूर्वा, व्हाट डू यू थिंक? सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पे जो आप मुझे आंसर बता रहे हो, ये तो आपका आंसर यहाँ पे सही है. अब पूरा मुझे ये बताइए कि आपका क्लोरेला और स्पाइरुलिना का एक इंपॉर्टेंट चीज इनके साथ क्या जुड़ी हुई है, लाइक व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस टू अस? सर इनमें हाई प्रोटीन्स होते हैं और ये एडिबल एल्गीज होते हैं. मेनली ये एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं क्योंकि उन्हें इससे बहुत ज्यादा लेवल का प्रोटीन मिल जाता है. बिल्कुल सही. सो दे आर एडिबल एंड दे हैव अ हाई गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन देम एंड दैट इज व्हाई दे कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन. राइट, ट्रू. बाकी चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे. अब मुझे आप एक काम करिए, मुझे बताइए आप लोग यहाँ पे कि आपके सामने यहाँ पे है लेमिनेरिया एंड सरगैसम. ये जो दो एल्गे हैं ये कौन से कैटेगरी के अंदर आएंगे? इसके लिए हैंड रेज करिए आप लोग यहाँ पे. बताओ आफ्ताब, लेमिनेरिया और सरगैसम कौन से ग्रुप के अंदर आएगा? अब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही. ठीक है, बताइए आशिया, बताइए लेमिनेरिया और सरगैसम मेरे कौन से ग्रुप के अंदर आएगा? सर ब्राउन एल्गे. This will come under your brown algae. As per you, it will come under my brown algae. Okay, that's true. ये मेरा brown algae के अंदर मेरे यहाँ पे आ जाएगा. क्या brown algae के अंदर जो मेरे 3 पार्ट्स होते हैं उनका नाम कोई बता सकता है? जैसे कि अलीशा, क्या आप बता सकते हो? What are the 3 parts in the brown algae you get to see? एक ब्राउन एल्गे अगर मैं आपके सामने रख देता हूँ, then it will have the 3 parts ना. एक ऊपर लीफ जैसा पार्ट होगा, बीच में स्टाइप, बीच will have some structure and then you will have हाँ, फ्रॉन्ड, स्टाइप और होल्ड फास्ट. right. These are the 3 things I'll find in them. बिल्कुल सही. So that is going to be a correct answer over here. ठीक है, चलो अब मुझे बताओ आपका जिलेडियम और ग्रासिलेरा, इसका आंसर आप वैसे ही अनम्यूट करके बता दो. ये दोनों कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं? रेड एल्गी. रेड एल्गी. They will come under my red algae. बिल्कुल सही. They will come under my red algae. True. ठीक है. और दोनों में से हमें एक चीज मिलती है. वो चीज क्या मिलती है? इसका कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है सर अगार अगार. जो अगार जेली मिलता है और इस्तेमाल होता है. हाँ, आइसक्रीम जेलीज और माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए यूज किया जाता है और इवन पॉलिशिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है. सर, ठीक है,
नाउ टेल मी समथिंग अबाउट माय वॉलवॉक्स। हैंड रेज करो अगर वॉलवॉक्स के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो। रेज योर हैंड टू टेल मी समथिंग अबाउट माय वॉलवॉक्स। सो बताइए, हिमांशी बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट वॉलवॉक्स नाउ। Wallbox are colonial algae and इनको हम rolling algae भी कहते हैं। और ये कौन से ग्रुप में आएंगे? सर ये क्लोरोफाइसी। राइट, दे विल कम अंडर द ग्रीन एल्गे, क्लोरोफाइसी, राइट। हिमांशी ये बता दो एनीमिना क्या होता है, इस बारे में बता दो, ये कौन से ग्रुप के अंदर आएगा, कौन से एल्गे के अंदर ये आएगा? हिमांशी नहीं बताएगी तो फिर लव बताएगा। लव बताओ, एनीमिना जो होता है वो कौन से एल्गे के अंदर आता है? रेड, ग्रीन, ब्राउन, पर्पल, बताओ। सर ये तो हेट्रोसिस्ट लग रहा है। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये आपका आएगा साइनोबैक्टीरिया। इट्स अ साइनोबैक्टीरिया, इट्स नॉट एल्गे, इट्स अ साइनोबैक्टीरिया। हेट्रोसिस्ट इसके अंदर होगा। राइट, सो आपका, हाँ ठीक है, सो साइनोबैक्टीरिया है आपका ये, दिस इज नॉट एल्गे राइट नाउ, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया। चलो, एन एग्जांपल ऑफ कोलोनियल एल्गे। अरे ये वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, जो बोलो क्या होगा इसके अंदर? वॉलवॉक्स। मुझे बताओ, आप लोग अब इसके लिए हैंड रेज करना, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स के अंदर कॉमन क्या होता है? व्हाट डू यू फाइंड कॉमन बिटवीन स्पायरोगायरा एंड योर यूलोथ्रिक्स? बताइए हैंड रेज करके। लव कुछ बताइए क्या होता है इसके अंदर कॉमन? सर दोनों फिलामेंटस होते हैं। दोनों फिलामेंटस यहाँ पे होते हैं, और दोनों कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं? सर क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइस या ग्रीन एल्गे के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, बिल्कुल सही, ट्रू। Then we have a chlorella, which is something again a unicellular form seen in green algae and going to be protein rich. Okay, so बताइए algae are found in 1 2 3 4। बोलिए सलोनी, क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर ऑल ऑफ दिस। रवीना क्या लग रहा है आपको? सर डी। Right, so all of this is going to be correct answer, बिल्कुल सही, ठीक है। Then ध्यान से देखो इन स्टेटमेंट को and then give a correct answer. Take your time, take your 30 seconds, 1 minute, read all the 4 statements and then tell me the correct answer. Which of the following statements will be wrong? कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है? बताइए रिया सहगल, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। आपको बी लग रहा है? लव आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। आपको डेली वाला डी लग रहा है? यस सर। राइट, लव कुश सर डी। डेली वाला ना? यस सर। एंड आफ्ताब? सर डी। डी पर दिल्ली। ये लड़कियों से पूछा। अलीशा क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। पूर्वा? सर ऑप्शन बी। So all the girls are going for B, I guess. All the girls are going for B and all the boys are going for D. तो बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग है, और आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे रॉन्ग है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गे। ये बात तो गलत हो गई ना यहाँ पे। एल्जिन आपका आ रहा होता है आपका ब्राउन एल्गे से, तो यहाँ पे आपको बात गलत हो गई, लड़कों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर। एंड कैरेगिनिन फ्रॉम योर ब्राउन एल्गे, कैरेगिनिन आपको मिल जाता है आपके ब्राउन एल्गे से, ये बात भी आपके यहाँ पे गलत हो गई। सो कैरेगिनिन इज समथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम द रेड एल्गे, इसलिए आपको बता भी था अलग से मैंने, रेड एल्गे में से आपको मिलेगा आपका कैरेगिन और अगार वहां से मिलेगा, एंड ब्राउन विल हैव ओनली द एल्जिन। सो यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड दैट इज व्हाई ऑल द बॉयज हैव गॉट इनकरेक्ट आंसर। सो ये गलत है आपके यहाँ पे। लेमिनेरिया एंड सरगैसम को खा सकते हो आप, दे आर अ गुड सोर्स। हमने देखा था स्टार्टिंग में, लेमिनेरिया, सरगैसम एंड पोरफायरा, ये दो प्लस हमने वहां पे लिखा था पोरफायरा, इन तीनों को आप खा सकते हो, ठीक है। अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गिलिडियम एंड ग्रासिलिया, दैट्स ट्रू। एल्गे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, दैट्स ट्रू। सो यस, जिन्होंने ऑप्शन बी यहाँ पे सोचा था उनका आंसर यहाँ पे सही है। Which of the following algae is used by the space traveler as a food? ध्यान से एक बार हैंड रेस करो, बताइए आशिया क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए आपके यहाँ पे सही आंसर है, क्लोरेला इज द वन व्हिच इज बीन यूज्ड बाय द स्पेस ट्रैवलर। ये फ्यूकस कौन से ग्रुप में आता है वैसे? फ्यूकस विल कम इन व्हिच कैटेगरी? वैसे बता दो अनम्यूट करके, कौन से ग्रुप में आएगा फ्यूकस? क्लोरोफाइसी। सर ब्राउन एल्गी, ब्राउन अरे एल्गी। ब्राउन एल्गे में आएगा, Brown algae, ब्राउन sir. एल्गे। हाँ ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गे, ठीक है, और द ग्रीन एल्गे, ठीक है। जिलिडियम इज अ व्हाट? करो हैंड रेज के लिए भी, बताइए हिमांशी, जिलिडियम किस में आएगा? सर रेड एल्गे। अब हिमांशी आपको बताना पड़ेगा रेड एल्गे में बाकी 3 एग्जांपल कौन से आएंगे। एक तो आपने बता दिया, बाकी 3 एग्जांपल आपके कौन से हैं? ग्रेसिलेरिया, पोरफेरा और पॉलीसेफोरिया। राइट, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा एंड ग्रेसिलेरिया, बिल्कुल सही। सो यस, दैट्स गोइंग टू बी योर ट्रू। Which pigments are found in Phaeophyceae? इनमें से कौन से पिगमेंट्स आपको Phaeophyceae के अंदर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे? So be careful and then give me a correct answer. Which pigments I'll find in my Phaeophyceae के अंदर? क्या लग रहा है आलिया, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे आपको? सर ऑप्शन फर्स्ट। आपको ऑप्शन फर्स्ट लग रहा है। लव कुश क्या लग रहा है? सर फर्स्ट। आफ्ताब? सर ऑप्शन फर्स्ट। आफ्ताब बताइए एग्जांपल मेरे Phaeophyceae के। वैसे आपका आंसर यहाँ पे सही बताना चाहूंगा, योर आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट। नाउ टेल मी द एग्जांपल ऑफ माय Phaeophyceae। चलिए बताइए, स्लोली बताइए। एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सरगैसम एंड फ्यूकस कार्पस, सरगैसम, एंड डिक्टोयोटा डिक्टोयोटा और फ्यूकस। एंड फ्यूकस। कोई मिस तो नहीं किया मैंने? बताओ, और कोई रह तो नहीं गया? सर लैमिनेरिया। तो आपने बताया था, मैंने लिखा नहीं, राइट, लैमिनेरिया, बिल्कुल सही। दिस व्हाट यू फाइंड। अच्छा मुझे कोई बताओ कि ये Phaeophyceae के अंदर खाना किस तरीके से स्टोर किया जाता है हैंड रेज करके? व्हाट काइंड ऑफ व्हाट टाइप यू फाइंड द फूड इज गेटिंग स्टोर इन Phaeophyceae? हाँ जी बताइए, बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? बोलिए सलोनी, हाउ डू यू स्टोर द फूड? सर मैनिटोल और लैमिनेरियन के अंदर स्टोर किया जाता है फूड। मैनिटोल एंड लेमिनरीन आर द टाइप ऑफ माय कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस तरीके से आप स्टोर करते हो, बिल्कुल सही। लेमिनरीन एंड मैनिटोल के फॉर्म में आप यहाँ पे स्टोर करते हो, ठीक है, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए। सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। ये कुछ हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए एंड नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चन विल गेट देम एज अ होमवर्क। होमवर्क मिलने के बाद तुरंत होमवर्क करके सबमिट कर दिया करो, ज्यादा वक्त मत उसमें दिया करो। लाइक इफ यू गेट सम 20 क्वेश्चंस ना, let's say you get 20 questions, it won't take more than 15 minutes. अगर मैं आपको एल्गे और क्लासिफिकेशन के अगर मैं आपको मिला के कुछ क्वेश्चन अगर आपके सामने रख रहा हूँ, then it won't take more than 15 minutes. I'll tell you something. 1 मिनट भी लगेगा। अब आपको एक बात बताओ, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 1 मिनट थोड़ी लग रहा है उसे करने के लिए। It will not even take you 30 seconds to do this such kind of question. So I will give you some questions, but मैं यहाँ पे जो questions रखूंगा, I will try to add some statement वाले क्वेश्चन उसके अंदर, ताकि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने की आदत लगे। जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा देन थोड़ा सा लाइक ध्यान देना, देन टेक योर टाइम, टेक योर अ मिनट एंड देन सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको असाइनमेंट आपको मिलेगा इधर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर या फिर लेट नाइट। जब भी आपको मिले जस्ट मेक श्योर यू डू द असाइनमेंट एंड सबमिट द असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल। कोशिश कर लेना, अगर 20 क्वेश्चन ये तो हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट्स, you get your 20 minutes 15 minutes max to max, है ना, right? So that is what we'll be finding happening over here. So वो चीज आप यहाँ पे एक बार, yeah, I'll be sharing that with you and please do that, ठीक है। Alright, so now this is something we have done. तो यहाँ पे आपका एल्गे वाला पार्ट आप यहाँ पे हो जाता है खत्म। Now if you have any kind of question then please go ahead and ask a question. If you have any kind of questions right now then please go ahead and ask your questions. बताइए, बोलिए बेटा बोलिए। सर आपने पिछली क्लास में एक मेडिसिन का नाम बताया था जो Cyclosporin. सिस्टम वीक करता है, सप्रेस करता है, साइक्लोस्पोरिन। Yes, हाँ, क्या नाम था सर? साइक्लोस्पोरिन। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ये तो हमने लिखा भी था। ऑलराइट, ठीक है, ओके। ऑलराइट पीपल, ऑलराइट, इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन राइट नाउ देन यस यू कैन ड्रॉप ऑफ। प्लीज हैव समथिंग बिफोर यू कम फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। चलो।